हे गाइस, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ यूनिटी गेम डेवलपमेंट। और आज के इस वाली वीडियो में हम लोग यूनिटी से थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाले हैं। और आज के इस वाली वीडियो में हम लोग कुछ और बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट में जाके, एसेट में जाके, यूनिटी एसेंशियल में जाके ना, और फिर सीन के अंदर जाके इस प्लेग्राउंड वाले सीन को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि हम पिछले वीडियो में भी यूज़ कर रहे थे। और फिर यहाँ पर हायरार्की विंडो के अंदर से ये जो म्यूरल वाला गेम ऑब्जेक्ट है ना, इसको इनेबल कर लेना है। एक बार आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इंस्पेक्टर विंडो में इसको एक्टिवेट कर लेना है इसके ऊपर क्लिक करके। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के म्यूरल आ जाएंगे। तो बेसिकली आज हम इनमें से किसी एक को ड्रा करने वाले हैं। यहाँ पर ये टोटल 6 हैं: टर्टल, सेल बोट, हाउस, हॉर्स, कैट, हेलीकॉप्टर। तो हम इनमें से किसी एक को खुद से ड्रा करने वाले हैं आज। तो आज भी पहले की वीडियोस की तरह बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आपका पहला टास्क यही है कि खुद को इस पोजीशन पर ले आओ जहां पर अभी मैं हूं। और आज के इस वाली वीडियो में हम लोग यूज करने वाले हैं मूव टूल को। मूव टूल की हेल्प से हम लोग किसी भी चीज को बेसिकली मूव कर सकते हैं। जैसे मुझे इस वाले ट्राइंगल को मूव करना है, तो मैं इस ट्राइंगल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर हमारा मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा। मूव टूल को सिलेक्ट करके हम किसी भी चीज को एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस में मूव कर सकते हैं। जब भी हम मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं, ये हमें लोकल और ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स भी देता है। ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स ऐसे होते हैं जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और लोकल कोऑर्डिनेट्स ऐसे होते हैं जैसे लेफ्ट और राइट। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ फेस कर रहे हो। अभी आपको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी, बट अभी आपको ना मूव टूल को ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स के साथ सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स दिखाई नहीं दे रहे लोकल या ग्लोबल, तो आप यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर ओवरले मेन्यू के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर से आप ये सारे ऑप्शन इनेबल कर लेना, सिर्फ ये सर्च वाले को रहने देना। ओके, तो अभी जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमें इन 6 शेप्स में से ना किसी एक शेप को बनाना है। तो मैं इस टर्टल वाली शेप को बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से कुछ गेम ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं जिनको यूज करके हम इस शेप को बना सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे बड़े वाले पीस को सिलेक्ट करो। तो ये रेड वाला सबसे बड़ा है, तो आप इसको सिलेक्ट करना और मेक श्योर कि आपने यहाँ से ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स को चूज किया हुआ है। अब हमें इसको बाकी शेप से थोड़ा दूर लेके जाना है ताकि हम बाकी की शेप्स को भी ला के ना एक अच्छी सी ये टर्टल बना सकें। तो मैं इस रेड वाले एरो को इस तरह से पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ लेके जाऊंगा। देखो, अगर किसी भी चीज को मूव कराना है ना, तो उसको इस तरह उसके नोक से पकड़ो। ऐसे नोक से पकड़ोगे तो किसी और चीज के ऊपर क्लिक करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ भी ले जाता हूँ इस वाले एरो की हेल्प से। अच्छा, ये जो रेड वाला एरो होता है ना, ये चीज को एक्स एक्सिस की तरफ मूव करवाता है, मतलब लेफ्ट या फिर राइट। और ये जो ब्लू वाला एरो होता है, ये चीज को आगे या फिर पीछे की तरफ मूव करवाता है। और ये जो ग्रीन वाला एरो है, ये ऊपर की तरफ जो देख रहा है, ये चीज को ऊपर या फिर नीचे मूव करवाता है। अब आगे पीछे और ऊपर नीचे में फर्क होता है। आप पहली बार मूव टूल यूज कर रहे हो तो इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट इस वीडियो के कंप्लीट होते ही आपको ये सब कुछ बिल्कुल आराम से करना आ जाएगा। ओके, तो अब बारी आ गई है दूसरे वाले पीस को लेके आने की। तो सिंपली दूसरे वाले पीस के ऊपर क्लिक करना और इसको भी इस तरह से खींच के ले आना और फिर रेड वाले के पास ले जाना। अच्छा, हम टर्टल बना रहे हैं और ये इन दो पीसीस को देखो और टर्टल वाले पीस को देखो, दोनों बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं। तो इन पीसीस को सही करने के लिए हमें रोटेट टूल को यूज करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं इसको ना टर्टल के पास ही ले जाता हूँ ताकि दोनों सही तरह फ्रेम आए, मतलब आपको नजर आए। तो यहाँ पर ये जो टूल बार में तीसरे वाला ऑप्शन है ना, ये रोटेट टूल का होता है। ये जो 2 एरो बने हुए हैं, इसको आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको ये काफी ज्यादा सर्कल के अंदर ना ये लाइंस दिखेंगी, एक रेड वाली, एक ब्लू वाली, एक ग्रीन वाली। आप जब भी रोटेट टूल को यूज करोगे तो जिस भी चीज को आपने सिलेक्ट किया होगा ना, उसके ऊपर इस तरह की लाइंस आ जाएंगी। ये तीनों लाइंस अलग अलग एंगल से चीज को रोटेट करवाती हैं। जैसे अगर आप रेड वाली लाइन के ऊपर ऐसे क्लिक करके इस तरह से माउस को करने की कोशिश करोगे ना, तो देखो जैसे जैसे वो लाइन थी, ये गेम ऑब्जेक्ट भी उसी तरह जा रहा है। तो मैं इसको वापस से उसी पोजीशन पे ले जाता हूँ जिस पे ये पहले था। तो अभी अगर आप गौर करो ना, तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि हमें सिर्फ ग्रीन वाली लाइन को पकड़ के ना इस तरह से राइट की तरफ लेके जाना है, तभी हमारी शेप टर्टल की शेप से मैच होगी। तो आपको भी इस तरह से ग्रीन वाली लाइन को ना पकड़ के ना टर्टल की शेप की तरह अपने ट्राइंगल की शेप को कर लेना है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो एक ही बार में पूरा रोटेट मत करना, क्योंकि वो थोड़े टाइम बाद ना उल्टा रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे रोटेट कर लेना। पहली बार में आपसे सही नहीं होगा, जैसे गलत मतलब थोड़ा आप करो बस। अब इसी तरह ये जो दूसरे वाला पीस है ना, इसको पहले इधर लेके आओ। इधर लाने के लिए आपको मूव टूल को सिलेक्ट करना होगा और अब मैं इसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में ले जाता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ
और अब दोबारा से हम लोग रोटेट वाले टूल को सिलेक्ट करेंगे और फिर से इस ग्रीन लाइन को पकड़ेंगे और इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। बट अभी भी ये दूर दूर है, तो दोबारा से मूव वाले टूल को सिलेक्ट करते हैं। अब देखो ये बिल्कुल करीब करीब आ गए। इसको मैं थोड़ा सा नीचे भी ले आता हूँ। देखो कितनी आसानी से हो गया ना ये। देखो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आप ये कर पाओगे। और अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो टेंशन मत लो, जैसे हो रहा बस वैसे करो आप। अच्छा, आपने एक चीज नोट की कि अभी जब मैं इस ये ऑरेंज वाले ट्राइंगल को मूव कर रहा था, मैं ऊपर से टूल बार में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर रहा था। तो बेसिकली ये जो टूल बार होती है ना, इसकी शॉर्टकट कीज तो बहुत ज्यादा आसान है। जब भी आप क्यू प्रेस करोगे तो आपका व्यू टूल सिलेक्ट हो जाएगा, और डब्ल्यू प्रेस करने से मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा, ई प्रेस करने से आपका रोटेट टूल सिलेक्ट हो जाएगा, आर प्रेस करने से आपका स्केल टूल सिलेक्ट हो जाएगा, टी प्रेस करने से आपका ये वाला कौन सा है, टी प्रेस करने से आपका रेक्ट टूल सिलेक्ट हो जाएगा, और वाई प्रेस करने से आपका ट्रांसफॉर्म टूल सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब कीबोर्ड की जो पहली 6 कीज है ना, उन सभी से ना ये टूल बार में से जितने भी टूल हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। आप भी किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बार क्लिक करके ना सारे टूल्स को एक एक बार शॉर्टकट कीज से यूज करने का ट्राई करो। देखो शॉर्टकट कीज आप यूज करोगे ना तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। अच्छा, अगर आपसे कोई भी चीज थोड़ी गलत हो जाए, आप कंट्रोल जी प्रेस करोगे ना तो वो आपका एक्शन अंडू हो जाएगा। तो कंट्रोल जी प्रेस कर करके ना आप अपने एक्शन को अंडू करते रहो। मतलब जैसे अगर मैं इस वाले पीस को यहाँ पर लेके आऊंगा और मैं कहता हूँ कि मैंने तो इसको गलत मूव कर दिया, जब मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा तो ये वापिस अपनी जगह पर चला जाएगा। ओके, तो अब बारी आ गई है चीजों को और आसानी से मूव करने की। अब हम चीजों को आइसोमेट्रिक व्यू यूज करके मूव करेंगे। इसके बारे में बताने को मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था, तो आज हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हम आइसोमेट्रिक व्यू को यूज करते हैं तब सारी चीजें 2D में हो जाती हैं। तो इस तरह के गेम ऑब्जेक्ट्स को 2D में मूव करना ज्यादा आसान होता है। तो उसको यूज करने के लिए आपको इस गिज्मोज वाले टूल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है, सॉरी राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर से आपको पर्सपेक्टिव को ऑफ कर देना है। अब आप आ गए हो आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर। अब यहाँ पर आपने जो भी गेम ऑब्जेक्ट पहले सिलेक्ट किया होगा ना, उसके ऊपर आप देखना एक ग्रीन कलर का डॉट आ रहा होगा। मतलब डॉट तो नहीं है, एक स्क्वायर है छोटा सा। इस स्क्वायर के ऊपर आपको एग्जैक्टली इसी स्क्वायर के ऊपर क्लिक करना है, और ये देखो अब मैं इसको कहीं पर भी मूव करवा सकता हूँ। तो ये फायदा है आइसोमेट्रिक व्यू को यूज करने का। तो मैं इसको ना ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ। देखते हैं इसकी टांग कहाँ पर थी। ओके, तो यहाँ पर थी। तो अब मैं ई प्रेस करके ना रोटेट वाला टूल यूज करूंगा, और यहाँ पर ग्रीन वाली लाइन को इस तरह से पकड़ के थोड़ा सा इधर को ले जाता हूँ, और ये तो बिल्कुल अंदर घुस गया। मूव टूल को सिलेक्ट करके ना इसको थोड़ा सा बाहर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर रेड वाले एरो से, नहीं नहीं, ब्लू वाले एरो से लेके जाना होगा। और अब इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, रेड वाले एरो से थोड़ा सा और पीछे। बढ़िया, अब यहाँ पर ये हमारा टर्टल थोड़ा सा टर्टल लग रहा है। सेम आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर हम ये इस येलो वाले पीस को लेके जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये आई गेस यहीं पर है। बट अभी भी हमें इसकी टांग थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी। दोबारा से रोटेट टूल को यूज करेंगे और इसकी टांग को पहले वाले टर्टल की टांग के जैसा कर देते हैं। मूव टूल को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, फिर यहाँ पर ले जाते हैं। अब ये थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। एक बार फिर से रोटेट टूल को यूज करते हैं। ओके, तो अब ये इसकी टांग लग रही है। अब इसकी ये दूसरे वाली टांग लेके आते हैं। तो मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं, बल्कि छोड़ो, हमने तो आइसोमेट्रिक टूल यूज किया हुआ है ना। तो यहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ, और अब यहाँ पर रोटेट टूल को यूज करेंगे, और इसको हमें इस बार पूरा ही घुमाना है ना। तो इस वजह से मैं रेड वाली लाइन को पकड़ूंगा और इसको यूं कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे कर दिया, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि अब मैंने इसको बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। तो यहाँ पर मैं दोबारा से रेड वाली लाइन को ऐसे घुमा के लाऊंगा, और यहाँ से अब इस ग्रीन वाली लाइन को लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा। अब ये हो रहा है, थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर लेफ्ट की तरफ लेके आया। दोबारा से अब हम मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा पीछे की तरफ, थोड़ा सा और पीछे की तरफ। अब बढ़िया, अब इसकी टांग लग रही है। अब मैं इसका दूसरा हाथ भी ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से आइसोमेट्रिक टूल यूज किया हुआ, मतलब आइसोमेट्रिक व्यू यूज किया हुआ है। अब इसको रोटेट कर देते हैं। तो यही सेम ग्रीन वाली लाइन से हम इसको रोटेट करेंगे, और ये जो लास्ट वाला पीस है इसको भी मैं उठा के ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, और इसको भी रोटेट टूल यूज करके सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा कछुआ थोड़ा बहुत कछुआ लग रहा है। अगर आपसे परफेक्टली ऐसा नहीं बना तो टेंशन मत लो, क्योंकि पहली बार में किसी से भी परफेक्ट नहीं होता। अच्छा, अभी भी इसका ये जो हाथ है ना, ये इस वाले कछुए की तरह नहीं है। तो मुझे लगता है मुझे स्केल टूल को यूज करना होगा। तो पहले तो हम इस हाथ को सिलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके,
और यहाँ पर ये जो चौथे वाला ऑप्शन है ना, ये स्केल टूल का, इससे हम किसी भी चीज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रेड वाली लाइन को ना थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेलूंगा ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। अब ये थोड़ा दिखने में उस वाले जैसा लग रहा है। और रोटेट टूल से हम लोग इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा पीछे की तरफ। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा कछुआ बन चुका है। तो अब जब हमारा कछुआ बन चुका है तो हम इस रेफरेंस इमेज को ऑफ कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर हायरार्की विंडो के अंदर आ जाना है और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना 10 ग्राम रेफरेंस, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको अनचेक कर देना है इंस्पेक्टर विंडो से और ये सारा कुछ गायब हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि आपका कछुआ सही से बन गया होगा। अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ टास्क दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको हायरार्की विंडो के अंदर से रिंग्स वाले गेम ऑब्जेक्ट को वापस से रीएक्टिवेट कर देना है। और अब आपका टास्क ये है कि आपको इन रिंग्स के अंदर से ना QWEAST वाली की से ना मूव करना है, मतलब कीबोर्ड से सिर्फ मूव करना है, माउस वाले बटन से मूव नहीं करना। ये आपका सबसे पहले वाला टास्क है जो कि सबसे ईजी लेवल का होने वाला है। आसान ही है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, कैमरा की स्पीड यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा फास्ट है, तो आप यहाँ पर से ऊपर कैमरा के ऊपर क्लिक करके ना कैमरा की सेटिंग में इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देना ताकि आपको गुजरने में आसानी रहे। तो यहाँ पर मैं इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो मैं बोल रहा था कि अब की बार ना आपको फ्रेम में लेने के लिए F दबाना है और आगे मूव करने के लिए WASD, मतलब कीज को दबाना है सिर्फ आपको। अच्छा, जब ये कर लो तो आप ये रिंग्स वाले गेम ऑब्जेक्ट को डीएक्टिवेट कर देना वापस से। और ये जो इसके नीचे म्यूरल वाला गेम ऑब्जेक्ट है इसको आपको इनेबल कर देना है। बेसिकली अब हम लोग दोबारा से एक नई शेप को बनाने वाले हैं, मतलब मैं तो नहीं बनाऊंगा, आप खुद बनाना क्योंकि ये आपके लिए है। और अच्छा व्यू लेने के लिए यहाँ पर गिज़मोस में से पर्सपेक्टिव को भी इनेबल कर देना जैसे अभी मैंने किया था। म्यूरल के साथ ये जो छोटी सी ट्रायंगल बनी हुई है इसके ऊपर क्लिक करना, नीचे पजल पीसीज का गेम ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो पूरा का पूरा आपका टर्टल सिलेक्ट हो जाएगा। इस टर्टल को ना मूव टूल की हेल्प से थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाना, फिर कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करोगे ना तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और जो आपने डुप्लीकेट किया उसको एरो की हेल्प से, मतलब मूव टूल की हेल्प से थोड़ा सा पीछे ले आना। अब यहाँ पर आपके पास 2 पीसीज हो गए हैं पजल के। इन पीसीज की हेल्प से हम एक और शेप को बनाएंगे, बट उससे पहले आपको यहाँ पर ये जो रेफरेंस इमेज है ना इसको भी इनेबल कर लेना ताकि आपको पता लगता रहे कि आपको कौन सी शेप बनानी है। तो यहाँ से आप कोई सी भी शेप डिसाइड कर लेना जो आपको बनानी हो। तो मैं फिलहाल एक हेलीकॉप्टर को बनाने वाला हूँ, आपको जो इनमें से सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा हो आप वो बना सकते हो। अच्छा, ये करने के बाद ये जो लास्ट वाला है ना ट्यूब स्लाइड्स, आपको इसको इंस्पेक्टर में से इनेबल कर लेना। आपके सामने ये 3 झूले के बिखरे हुए पीसेस मिलेंगे, तो आपका काम इस टूटे हुए झूले को जोड़ना है। तो ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही होने वाला है। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको इसके टॉप को उठाकर सीधा करना है, कुछ इस तरह से इसको उठाकर सीधा कर लेना और यहाँ पर ऊपर से लोकल कोऑर्डिनेट्स को इनेबल कर लेना। अच्छे से इसको ज़मीन के ऊपर उठा के रख देना। उसके बाद इसके मिडल वाले पीस को उठाना और इस टॉप वाले पीस के साथ आपको इसको जोड़ देना है। ये करना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपसे हो जाएगा। और फिर सबसे लास्ट में इसके बॉटम वाले पीस को उठाकर इसके मिडल वाले पीस के साथ जोड़ देना और फिर आपका झूला कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो गाइस, आज के इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।